हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दृश्य क्लासेज पर। आज हम क्लास 10 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इंग्लिश का कोर्स काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। 2 बुक्स ग्रामर है, रोड सेफ्टी एजुकेशन अलग से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि किस प्रकार से सिलेबस को जो है समझा जाए और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की जाए। तो इसी क्रम में देखो, सबसे पहले हम सिलेबस समझते हैं। हमारा जो मेन बोर्ड पेपर होता है वो टोटल 80 मार्क्स का होता है और इस 80 मार्क्स को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है ये हमारे सामने है। सिलेबस बटा हुआ है रीडिंग वाले भाग में, नंबर 1। दूसरा भाग है राइटिंग, तीसरा भाग है ग्रामर और चौथा भाग है टेक्स्ट बुक और पांचवा भाग है रोड सेफ्टी। इस प्रकार से सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है रीडिंग वाला, इस रीडिंग वाले भाग में केवल 2 ही क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का होगा और दूसरा क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज का होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है अनसीन पैसेज के होंगे। और ये वाला भाग जो रीडिंग का है ये है हमारे पास 14 नंबर का। तो कहने का तात्पर्य है कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो भी 7 नंबर का है और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी 7 नंबर का है। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो 14 मार्क्स के दोनों पैसेज है इनमें से 10 मार्क्स तो क्वेश्चन और आंसर के लिए निर्धारित है और बचे हुए 4 मार्क्स वोकेबुलरी के लिए निर्धारित है। तो 10 + 4 14 मार्क्स है। 4 तो क्वेश्चन जो है वोकेबुलरी पर डिपेंड होंगे, जिनमें अपोजिट और सिनोनिम्स पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपके पैसेज में से ढूंढने के लिए होंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा भाग है हमारा राइटिंग का। राइटिंग वाला भाग जो है ये भी 14 मार्क्स में बटा हुआ है और 14 मार्क्स का डिवाइडेशन इस प्रकार से है जिनमें केवल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लेटर का। लेटर जो है हमारे पास 2 टाइप के हैं, पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल है। फॉर्मल कौन सा होगा, इनफॉर्मल कौन सा होगा, जब हम उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे उस समय अच्छे से बताया जाएगा। तो लेटर जो है 5 नंबर का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें पैराग्राफ का। ये पैराग्राफ जो है 60 वर्ड वाला है। 60 वर्ड वाले पैराग्राफ का जो वैल्यू है वो 4 मार्क्स है। और तीसरा क्वेश्चन है शॉर्ट राइटिंग टास्क। ये राइटिंग टास्क का क्वेश्चन है। ये है तो पैराग्राफ ही, लेकिन ये पैराग्राफ जो विजुअल्स है, यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी एक तस्वीर आएगी और उस तस्वीर को जो है देखकर उस पर आधारित जो कुछ उसमें दिया हुआ है उसका वर्णन हमें करना होता है। ये 75 वर्ड्स में विवरण लिखना होता है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। 5 + 5 10 + 4 14 मार्क्स का ये अपना राइटिंग वाला पार्ट था। तीसरा पार्ट आता है हमारे पास ग्रामर का। ये मेन पार्ट है, बड़ा पार्ट है, सीखने लायक भाग होता है। इस ग्रामर में हमारे पास 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है टेंस का। सब जानते हो आप टेंस क्या है, 4 नंबर का है। दूसरा है स्पीच, ये स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये भी 4 नंबर के हैं। तीसरा है मॉडल्स, मॉडल्स 2 नंबर के हैं। फोर्थ वॉइस है, एक्टिव से पैसिव बनाना, ये 2 नंबर का है। और 5 है क्लोज, ये क्लोज 9th क्लास में पढ़े होंगे सबने, वही क्लोज है और ये 3 नंबर के हैं। तो इस प्रकार से 4 + 4 + 2 + 2 + 3 ये कुल मिला के 15 मार्क्स का ग्रामर वाला पार्ट है। और चौथा जो पार्ट है वो है टेक्स्ट बुक का। सबको पता है टेक्स्ट बुक है गोल्डन रेज और रिसोल्यूशन। पहली जो पुस्तक है अपनी गोल्डन रेज, ये गोल्डन रेज 23 नंबर की है पहली पुस्तक। अब आपको बता दूं ये 23 नंबर इस प्रकार से बटे हुए हैं। 14 नंबर का तो प्रोज है, गद्य भाग, और 9 नंबर का पद्य भाग मतलब कविता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि इन 23 नंबर में से 9 नंबर का तो भाग अकेला किसका है, पोएम का। तो पोएम का जो भाग है वो काफी इंपोर्टेंस रखता है यहाँ पर। ये 14 नंबर का जो प्रोज है ये किसमें बटा हुआ है, ये आप अच्छे से समझ लेना एक बार, क्योंकि टेक्स्ट बुक सबसे कठिन होती है, सबसे ज्यादा परेशानी क्वेश्चन आंसर में आती है। तो उसके लिए थोड़ी सी सहूलियत है, यहाँ समझना अच्छे से। 14 नंबर जो अपना गद्य वाला भाग है ये बटा हुआ है हमारे पास इस प्रकार से। 8 नंबर के तो पैसेज आएंगे इसमें से। ये जो पैसेज होंगे ये सीन पैसेज होंगे बुक बेस्ड। बच गए 6 नंबर, मतलब पहली जो गोल्डन रेज बची पोइम को छोड़ने के बाद वो 6 नंबर की बची। तो 6 नंबर में हमारे पास 11 लेसन है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहला जो लेसन है ये सबसे पहला लेसन है ड्रामा। तो मैं आपको बता दूं इन 6 नंबर में से 3 नंबर का तो ड्रामा आएगा और बाकी के बचे हुए 10 लेसन पूरे 3 नंबर के आएंगे। तो गोल्डन रेज के
पहले लेसन को छोड़कर 2 से लेके और 11 तक के लेसन पूरे 3 नंबर के हैं। और पहला लेसन जो है ड्रामा का, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ नाम से ड्रामा है तुम्हारे, वो एक अकेला पार्ट 3 नंबर का है। ठीक इसी प्रकार से 9 नंबर की पोइम है। 9 नंबर की पोइम में 4 नंबर की तो एक्सप्लेन आएगी। एक्सप्लेन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्याख्या। 2 व्याख्या आती है, इनमें से एक अटेम्प्ट करनी होती है और 5 नंबर के इससे क्वेश्चन आंसर आएंगे 2.5 नंबर के हिसाब से। तो ये 23 नंबर का डिवाइडेशन था। ठीक इसी प्रकार दूसरी पुस्तक है रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन पुस्तक जो है ये 10 नंबर की है। इस पुस्तक में से 3 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2 और 3। पहला जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का होगा और 80 वर्ड्स में उसका उत्तर देना होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा और 40 वर्ड्स में इसका उत्तर देना होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और इसका उत्तर 20 से 25 शब्द में देना होगा। 5 + 3 + 2 = 10। तो 10 नंबर की रिसोल्यूशन है, इसमें से केवल 3 ही क्वेश्चन आएंगे। और सबसे अंत में बच जाता है रोड सेफ्टी। ये रोड सेफ्टी 5 विषय में आता है आप लोगों के 10th क्लास में, केवल संस्कृत में नहीं आता है। रोड सेफ्टी का पार्ट यहाँ पर जो है 4 नंबर है। तो ये इस प्रकार से कक्षा 10 का सिलेबस है, जिसको पूरे को इस प्रकार से बांटा गया है, जिसमें रीडिंग का पार्ट है, राइटिंग का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, टेक्स्ट बुक का पार्ट है और रोड सेफ्टी का पार्ट है। तो पढ़ने से पहले जो है अच्छे से समझना है कि सिलेबस में कौन सी चीज़ पर कौन सी मेहनत किस जगह ज़्यादा करनी है। धन्यवाद।